अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे वापडा की लेटेस्ट जॉब्स की जो कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे किस तरह से हमने चालान पे करना है इन जॉब्स का। बेसिकली वापडा में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो कि रेगुलर बेसिस जॉब्स हैं, यानी कि परमानेंट जॉब्स हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो पहली जॉब्स अनाउंस हुई है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जिसका जो ग्रेड है वो 17 है और टोटल जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो 38 यानी 38 जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर है, डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि PEC यानी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो और इक्विवेलेंट हो इंजीनियरिंग डिग्री के। यानी कि मिसाल इन्होंने देकर समझाया कि BE आपकी होनी चाहिए सिविल में, या BSc आपकी सिविल होनी चाहिए फ़ॉरेन से या फिर पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि PEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद बता रहे हैं नोट द डिसिप्लिन विल बी कंसीडर्ड एज़ पर रजिस्ट्रेशन विद PEC, यानी कि PEC के साथ जिस इदारे की रजिस्ट्रेशन होगी आपकी डिग्री वहीं से यानी कि कंसीडर की जाएगी। एज लिमिट का बता रहे हैं कि 21 साल से 33 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो मज़ीद एज रिलैक्सेशन मेरे ख्याल में इसमें इंस्ट्रक्शंस में दी हुई है, तो वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखें ताकि एज लिमिट के बारे में जो भी मालूमात है वो भी हम क्लियर कर पाएँ। अच्छा जी, इसमें कोटा भी दिया गया है कि कौन किस किस प्रोविंस का कितना कितना कोटा है। ओपन मेरिट के हिसाब से अगर देखें तो 2 पोस्ट ओपन मेरिट की हैं, पंजाब ओपन की 12 पोस्ट हैं, पंजाब वुमेन की 2 हैं, मिनॉरिटीज़ की पंजाब 2 हैं। सिंध रूरल में ओपन मेरिट हैं 4, सिंध रूरल में वुमेन का कोटा 1 है, सिंध अर्बन में ओपन मेरिट 2 हैं, KPK में ओपन 4 और KPK वुमेन में 1 है और KPK मिनॉरिटीज़ में 1 है। बलूचिस्तान ओपन मेरिट 1 है, बलूचिस्तान वुमेन कोटा 1 है, बलूचिस्तान माइनॉरिटी का 1 कोटा है। फाटा और गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट 2 हैं, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान मिनॉरिटीज़ का 1 कोटा है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ओपन मेरिट कोटा 1 जॉब अनाउंस की गई है। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी अनाउंस की गई है वो है जूनियर जियोलॉजिस्ट की, टोटल 5 पोस्ट अनाउंस की गई हैं और इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके साथ साथ एज लिमिट भी यहाँ पे बताई गई है कि 21 साल से 33 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और कोटा भी यहाँ पे दिया गया है जो कि आप एडवर्टाइजमेंट में रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 3 पोस्ट है वो है जूनियर सीएसओमोलॉजिस्ट और इसकी टोटल 7 पोस्ट हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है और कोटा और एज की तमाम मालूमात मौजूद है। नंबर 4 पे है जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं और इसकी क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और कोटा यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद नंबर 5 पे असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट की पोस्ट है, इसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, टोटल 3 पोस्ट हैं। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर सीमेंट एंड कंक्रीट की 1 पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी की 2 पोस्ट हैं, रिसर्च ऑफिसर स्टेट मैथ की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की दूसरी जो है वो 1 पोस्ट है, और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर सरफेस एंड वाटर एंड हाइड्रोलॉजी की 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर वाटर केमिस्ट की टोटल 1 पोस्ट है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर एग्नोमी एंड लैंड यूज़ स्टडीज़ की 1 पोस्ट है, और आखिरी जो इसमें पोस्ट दी गई है वो सब इंजीनियर सिविल BPS 14 की टोटल 34 पोस्ट हैं, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मेंशन की गई है। एज का भी बताया गया है कि 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि ये ECQ कोटा कौन सा है। तो ECQ का मतलब है एम्प्लाई चिल्ड्रन कोटा, यानी एम्प्लाई चिल्ड्रन कोटा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो एम्प्लाइज़ वापडा या उसकी सब्सिडीज से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लाई कोटा पे उनको भी चांस दिया जाएगा इन जॉब्स में सेलेक्ट होने का और अप्लाई होने का। उसके बाद बता रहे हैं कि एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल, यानी कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनको आप डिटेल में पढ़ें ताकि कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपसे छूट ना जाए जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बता रहा है रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय PTS इसका रिटन टेस्ट कंडक्ट करेगा।
इनिशियल अपॉइंटमेंट जो आपकी होगी वो प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा, उसके बाद आपकी जो जॉब है वो परमानेंट और कंफर्म हो जाएगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट डिग्रीज़ मस्ट बी फ्रॉम वेरीफाइड फ्रॉम HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कंसर्न बोर्ड्स इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके बाद है ओनली चिल्ड्रन ऑफ द वापडा एम्प्लॉइज़ आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर द वापडा एम्प्लॉइज़ चिल्ड्रन कोटा, यानी कि एम्प्लॉइज़ कोटा यहाँ पे बताया गया है सिर्फ और सिर्फ वापडा के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वापडा से जिनका ताल्लुक़ है, जिनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ वापडा से है, वही उनके चिल्ड्रन जो हैं एम्प्लॉय कोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय कोटा ऑफ डिस्को, जेनको, NTDC आर नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेंस्ट दीज वैकेंसीज़। ये जो वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं वापडा के अलावा जो दूसरी हमारी इदारे हैं, डिस्को है, जेनको है, NTDC है, उनकी चिल्ड्रन कोटा पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर वापडा एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा मस्ट सबमिट द फॉलोइंग रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको तैयार रखने हैं, और जैसे इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद तो उनको वो लाजमी साथ लेके जाने होंगे। तो अभी हम वापडा एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तफसीलात पढ़ लेते हैं, फिर मज़ीद इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वो मांगा गया है वो बताया गया है कि एफिडेविट होना चाहिए नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पे वापडा एम्प्लॉय का, एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए कंसर्न वापडा ऑफिस से कि उनका कोई भी बेटा या बेटी ऑलरेडी वापडा में एम्प्लॉय नहीं है सन कोटा के तहत। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपका होना चाहिए फादर का या मदर का कि आपके फादर या मदर वापडा में जॉब करते हैं। अच्छा जी, ये था वापडा के हवाले से। अब मज़ीद बता रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे लेके जाने होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है जनरल एज रिलैक्सेशन के हवाले से। जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एज लिमिट, यानी कि जो एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की हुई है उसमें जनरल एज रिलैक्सेशन पहले से ही मौजूद है, कोई मज़ीद एज रिलैक्सेशन जनरली किसी को भी नहीं दी जाएगी। और मज़ीद बता रहा है कि नो फर्दर एज रिलैक्सेशन शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट यानी कि सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिनकी 3 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जो कि शेड्यूल कास्ट से यानी कि नॉन मुस्लिम बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिकग्नाइज ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से या आज़ाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मज़ीद दी जाएगी सिंध रूरल और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए, और वो भी सिर्फ एप्लीकेबल होगी सब इंजीनियर सिविल जो कि ऊपर पोस्ट दी गई है सीरियल नंबर 15 में, सिर्फ उसी पे ही एप्लीकेबल होगी। यानी ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगी कि 3 साल इसमें मज़ीद आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं। उसके अलावा मज़ीद एज रिलैक्सेशन के लिए बता रहे हैं कि 10 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी डिसेबल कैंडिडेट्स को जो कि डिसेबल कोटा पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट या वापडा के एम्प्लॉइज़ जिन्होंने 2 साल अपनी कंटिन्यूस सर्विस मुकम्मल की है किसी भी इदारे में, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, और उसकी कंडीशन ये है कि उनकी एज जो है वो 55 साल से ऊपर ना हो। एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वहाँ तक। एज शैल बी एडमिसिबल ओनली 1 कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन सिर्फ एक ही कैटेगरी में अप्लाई होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। कैंडिडेट्स who have been weeded out service on disciplinary ground as well as dismissed, जो कि डिसिप्लिनरी एक्शंस के तहत कैंडिडेट्स जो है ना वो निकाले जा चुके हैं किसी भी इदारे से, वो अप्लाई नहीं कर सकते इन जॉब्स में। वापडा के पास राइट है कि इन जॉब्स को रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर सकते हैं। कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। कोई भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी लास्ट डेट तक तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी फेक या बोगस इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो कैंडिडेट है उसको टर्मिनेट किया जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, मज़ीद इसमें बता रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स में रजिस्टर themselves एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन लिंक अवेलेबल। इस बार पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी दी है, जबकि इस तरह से होता है, पहले होता हुआ आया है कि
एप्लीकेशन फॉर्म हम डाउनलोड करते थे, उसको पीटीएस को सेंड करते थे, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते थे अप्लाई के लिए। इस बार उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया है, तो हम ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं विद इन 15 डेज़ ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट आज के दिन यानी कि 5 जुलाई 2022 को पब्लिश हुई है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के पेज पर भी, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर भी। तो इसके मुताबिक इसकी जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की वो 20 जुलाई 2022 होगी। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हार्ड कॉपी में आपने फॉर्म सबमिट नहीं करना, जैसे आप पहले करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस में। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और कोई डॉक्यूमेंट्स आपने उसके साथ अटैच नहीं करने, यानी कि हार्ड कॉपीज़ में। उसके बाद एक कैंडिडेट शैल पे, इसकी जो फ़ीस है वो भी बहुत कम रखी गई है पहले की निस्बत। 170 रुपये फ़ीस आपने जमा करवानी है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस को। फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी टेलीनॉर ईजी पैसा के थ्रू, ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट के थ्रू, ईजी पैसा शॉप के थ्रू या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपका मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड होता है उसके थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड जो आपका होता है वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं है, ना कि ट्रांसफ़र होगा। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा टेक्स्ट मैसेज के थ्रू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के जानिब से कि उनके रोल नंबर, स्लिप्स, टेस्ट सेंटर्स, टाइमिंग वगैरह, टेस्ट डेट क्या है। और कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर रोल नंबर स्लिप फ्रॉम पीटीएस वेबसाइट। जब आपकी टेस्ट अनाउंस की जाएगी इन जॉब्स की, तो आप अपने रोल नंबर्स जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट से। कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आपने इस नंबर पे कॉल करके पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस से पूछ सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे अगर कोई मालूमात आपने हासिल करनी हो। तो दोस्तों ये थी एडवर्टाइजमेंट। अब हम देख लेते हैं किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स में। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा आएगा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी फ़ेज़ 12 फ़ेज़ 11 वापडा, और यहाँ पे सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ पे व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मौजूद है जहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आप सिर्फ CNIC नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपका जो है ना अकाउंट ओपन हो जाएगा जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया था, आपसे पासवर्ड उसका मिस हो गया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे न्यू यूज़र बन के इसको अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देता हूँ, फिर आपको गाइड करता हूँ मज़ीद। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, मुकम्मल नाम, कंप्लीट नेम, और उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, दैन उसके बाद अपना CNIC नंबर रीटाइप करना है, CNIC नंबर। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के लिए शर्त है कि कम से कम 10 लेटर्स का, 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप 10 से कम लिखेंगे और बार बार रीट्राई करेंगे तो आपका नहीं होगा। कम से कम 10 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा ये वाला जो पोर्शन है लॉगिन वाला दोबारा से आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पे NIC अपनी लिखेंगे जो कि आपने अप्लाई करते वक्त लिखी थी। NIC लिखने के बाद, पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस का जो जॉब पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि वेलकम टू कैंडिडेट जॉब पोर्टल, और उसमें कुछ मज़ीद मालूमात दे रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड और प्रोवाइडिंग विल रिमेन इन आवर डेटाबेस। जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे वो इनके डेटाबेस में मौजूद होगी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के पास, और ये इस्तेमाल होगी एक्टिव जॉब्स, जो भी जॉब्स चल रही हैं और जो फ्यूचर जॉब्स आगे होंगी, एडमिशन्स होंगी, उस तमाम के लिए यही इन्फॉर्मेशन होगी। यानी एक ही बार आप फॉर्म फिल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आइंदा के लिए जिस भी जॉब में आप अप्लाई करेंगे PTS के थ्रू, इसी वेब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हर तरह से कंप्लीट देंगे ताकि फिर फ्यूचर वैकेंसीज़ में भी आप आराम से अप्लाई कर पाएँ। अब इसमें बता रहे हैं कि आप अपना पर्सनल डेटा डालें, एजुकेशन डेटा एंटर करें और प्रोफेशनल डेटा जो भी आपके पास मौजूद है वो इसमें ऐड करें।
और यू विल नॉट एबल टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट इफ़ योर पर्सनल एंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और डेटा पहले सही तरह से एंटर करें, उसके बाद सेव करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एडिट दोबारा नहीं होगा सेव करने के बाद। तो इसमें एक फॉर्म है, पहले मैं यहाँ से इसको फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। जी दोस्तों, ये फॉर्म मैंने फ़िल कर लिया है। इसमें आपने करना ही है कि आपका नेम और सीनियरिटी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा। आपने अपना फादर का नेम, वालिद साहब का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर सेकेंडरी अगर कोई मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद है तो वो यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस आपकी यहाँ पे पहले से लिखी हुई होगी, अगर सही नहीं लिखी तो आप इसको करेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरी करेक्ट नहीं लिखी हुई तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रोविंस का डोमिसाइल आपके पास मौजूद है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, अपनी कंप्लीट एड्रेस, मुकम्मल जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, करंट ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जॉबलेस हैं, गवर्नमेंट जॉब है, एक्स सर्विसमैन है या प्राइवेट जॉब है, जो भी है। उसके बाद ऑर्फन है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नो या यस जो भी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास मौजूद है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। स्विमिंग अगर आपको आती है तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपना फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे, देन सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो पहली वाली जो तफसीलात है आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ पे लिखा आएगा कि इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर मज़ीद आपसे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के हवाले से पूछ रहा है। एजुकेशन हवाले से पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर एकेडमिक एजुकेशन फॉलोइंग ऑर्डर्स। इस तरह से आपने मुकम्मल अपनी एजुकेशन की तफसीलात देनी है कि सबसे पहले मैट्रिक की तफसीलात देनी है, फिर इंटर की, फिर बैचलर्स की, फिर बैचलर्स अगर 16 ईयर है तो उसकी, मास्टर्स है तो उसकी, एमफिल है या पीएचडी है तो उसकी तफसीलात आपने देनी है। यानी शुरू आपने जो करना है वो मैट्रिक से करना है। और उसके बाद बता रहा है कि आपने जो डेटा है उसको सही तरीके से जो है वो सेव करना है, क्योंकि फिर बाद में एडिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डिग्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। डिग्री यहाँ पे सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप मैट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करें। तो यहाँ पे एसएससी ओ लेवल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी जो डिग्री है साइंस में है, ओ लेवल में या आर्ट्स में, वो सिलेक्ट कर लें। स्टार्ट डेट मैट्रिक की जो भी है मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर दूँ। जी दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपने करना है कि डिग्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन स्टार्ट डेट, एंड डेट, और उसके बाद फिर मार्क्स आपकी कितनी आपने ऑब्टेन की हैं मार्क्स वो लिखनी है, यानी कितनी हासिल की हैं, टोटल कितनी मार्क्स थी मैट्रिक में जिसमें से आपने हासिल किए हैं मार्क्स। उसके बाद फिर आपने डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड इसमें मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक दिस, और यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड का नाम, जो भी आपका बोर्ड था, BISC हैदराबाद मिसाल के तौर पे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद फिर आप दूसरी जो डिग्री है उसको ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट में आप यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट आपकी की हुई है वो सिलेक्ट करेंगे। और DAE अगर आपका किया हुआ है, क्योंकि DAE इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता है, तो आप DAE भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है वो कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ICS कंप्यूटर साइंस, या फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इंटर कंप्यूटर साइंस फिज़िक्स, इंटर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2012, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 2014। मार्क्स कितनी ऑब्टेन की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 700 आउट ऑफ 1100, डिवीजन सेकंड। और अगर यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आप इस पे टिक करेंगे और उसके बाद लिखेंगे BISC हैदराबाद और सेव पे क्लिक कर देंगे। एक मज़ीद जो डिग्री है वो ऐड करके दिखाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी डिग्री अगर यहाँ पे आपकी बैचलर्स 4 साल की है तो आप ये वाला जो पोर्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी बैचलर्स 2 साल की है तो आप ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। और कोई और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने ऐड करना है तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये होगा कि आपने मिसाल के तौर पर 4 साल की डिग्री है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल B सिविल इंजीनियरिंग। स्टार्ट डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है। उसके बाद आपकी जो GPA है वो कितनी है, आउट ऑफ कितनी GPA, जो टोटल GPA वो कितनी है।
उसके बाद फिर डिवीज़न आपकी क्या आई थी वो आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद पीईसी नंबर आपने डालना है जो कि आपकी डिग्री पे मेंशन हो गई। आपके पास सर्टिफिकेट होगा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, वो नंबर यहाँ पे आपने मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी थर्ड वाली जो डिग्री है बैचलर्स वाली, ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने फ़िनिश किया तो आपकी दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद हैं, एक तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरी आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन आपकी वो यहाँ पे अभी रहती है। उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आप प्रोफाइल पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे एंटर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे। क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे दे चुके हैं, एंटर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आप आएंगे। अगर आपका कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अगर आप पहले ही कहीं पे जॉब कर चुके हैं तो उसकी मालूमात आप यहाँ पे देंगे। अगर जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपसे मांग रहे हैं कि कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपका होना चाहिए तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लाजमी देंगे। एक्सपीरियंस देने के लिए आपने करना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जिसमें आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पे आप जॉब कर चुके हैं, स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट की थी वो जॉब और कब वो जॉब आपने फिनिश की थी। अगर आप करंटली वहाँ पे जॉब करें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका दिखाएगा कि आप करंटली वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेव करेंगे तो उसकी तफसीलात यहाँ पे शो हो जाएंगी एक जॉब की। उसके बाद फिर दूसरी जॉब की इन्फॉर्मेशन अगर आपने डालनी है, शो करनी है, तो आप दूसरी इन्फॉर्मेशन शो करके फिर सेव करेंगे तो उसकी मालूमात भी यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह से आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है उसको ऐड कर सकते हैं। फाइनली तमाम एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल शो करेगा जिसमें आपकी मुकम्मल मालूमात यहाँ पे शो होगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास है व्यू योर डेटा पोस्ट अप्लाइड। इस पर हम क्लिक करें तो ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है अप्लाई। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी करंटली जॉब्स लेटेस्ट अनाउंस हो चुकी हैं और यहाँ पे अप्लाई का बटन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वापडा से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स जो हमने एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे देखी हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो मुझे मिसाल के तौर पे अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताएगा कि इसका जो चालान है वो 170 है, क्वालिफ़िकेशन इसकी एज़ पर एडवर्टाइजमेंट है और जो एक्सपीरियंस है वो भी एज़ पर एडवर्टाइजमेंट है। हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद टेस्ट सेंटर यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टेस्ट सेंटर पे आप अपीयर होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हैदराबाद मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद सिलेक्ट कोटा प्रोविज़न, किस कोटा की बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो कोटा यहाँ पे दिया हुआ है सामने, ये वाला कोटा, इसमें से देखेंगे अगर आप सिंध अर्बन से ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंध अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ओपन मेरिट कोटा सिंध रूरल, सिंध अर्बन, ये वाला जो कोटा है इस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्पेशल कोटा, अगर कोई आपका और कोटा है स्पेशल कोटा जैसे सिंध रूरल है जिस या बलूचिस्तान है जिनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिली हुई है, माइनॉरिटी कोटा है या वुमेन कोटा है या किसी और कोटा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं तो आप नॉन पे क्लिक कर देंगे, देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है इन जॉब्स में जो आपने सेलेक्ट की हुई है। करना ये कि इजी पैसा के थ्रू आपने पे करना है चालान। पे थ्रू इजी पैसा पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी रिसिप्ट बनकर आ गई है। ऑर्डर आईडी आपकी ये है और पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस को आप पैसे भेजेंगे 170 रुपये। 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, इजी पैसा मोबाइल अकाउंट या वीज़ा या मास्टर कार्ड। अब वीज़ा या मास्टर कार्ड मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ATM कार्ड है किसी भी बैंक का, अगर उसके ऊपर वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है। नहीं तो आप सिंपल आपने इजी पैसा मोबाइल अकाउंट या इजी पैसा रिटेलर शॉप से जाके आप पे कर सकते हैं। करना ये है, आपने करना क्या है कि इजी पैसा पे क्लिक किया, उसके बाद मुकम्मल तफसीलात यहाँ पे आ गई और अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शो हो रही है। पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, ठीक है।
और क्योंकि ये मेरा इजी पैसा पे मोबाइल नहीं बना हुआ, ना ही टेलीनॉर का नंबर है, तो इस वजह से योर पेमेंट हैज़ बिन फेल्ड का लिखा हुआ आ गया। अगर ये मेरा इजी पैसा का नंबर होता जिसमें इजी पैसा का अकाउंट होता और टेलीनॉर का नंबर होता तो फिर मेरा डायरेक्टली यहाँ से पे हो जाता। अब करना आपने ये है कि रिटेलर शॉप पे जाएंगे, पे थ्रू इजी पैसा पे क्लिक करेंगे, इजी पैसा मोबाइल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो रिटेलर का नंबर होगा जिस पे इजी पैसा का अकाउंट होगा, अगर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं है, पर्सनल मोबाइल नंबर पे इजी पैसा एक्टिव नहीं है, तो रिटेलर की जॉब पे जाएंगे, क्योंकि सेशन टाइम है, ये टाइम एक्सपायर हो जाएगा अगर आपने पे नहीं किया इस टाइम के अंदर अंदर। करना क्या है, ये वाली स्क्रीन खोल के रिटेलर शॉप पे जाएंगे, उसके बाद जाके आप यहाँ पे मोबाइल नंबर रिटेलर का ऐड करेंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे, पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे, तो जो रिटेलर है उसके पास नंबर जाएगा, उसके पास मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से 170 रुपये डिटेक्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस वाले, वो उसको ओके करेगा, उसी वक्त आपकी पेमेंट पे हो जाएगी और वहाँ पे लिखा हुआ कि आपकी पेमेंट पे हो चुकी है। तरीका ये है। दूसरा ये है कि वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू अगर आप पे करना चाह रहे हैं तो वो भी आप पे कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपका पर्सनल ख़ुद का इजी पैसा का अकाउंट है मौजूद है तो उसके थ्रू सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आप जो है ना इजी पैसा के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस को, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर पाएंगे और आपकी सिक्योरली हो जाएगी। अब देखिए दोबारा मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि फेल्ड, आपकी पेमेंट फेल्ड हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा इजी पैसा अकाउंट जो है वो नहीं बना हुआ। जिसका बना हुआ होगा उसके थ्रू आराम से हो जाएगी। तो होपफुली आपको मैंने प्रॉपरली गाइड कर दिया है कि किस तरह से इजी पैसा के थ्रू आपने पेमेंट करनी है इन जॉब्स की। पहला तरीका ये है कि या तो आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे इजी पैसा एक्टिव होना चाहिए, उसके थ्रू आप सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा उसी वक्त, उसको आप ओके करेंगे या जो कोड वगैरह आएगा वो आप लिखेंगे तो आपकी पेमेंट उसी वक्त डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपका पर्सनल इजी पैसा का मोबाइल वॉलेट नहीं है तो आप रिटेलर के पास जाएंगे और वहाँ पे जाके ये वाला ओपन करेंगे अपने मोबाइल में पे थ्रू इजी पैसा, और उसके बाद फिर रिटेलर का नंबर डालेंगे, रिटेलर के पास मैसेज आ जाएगा, वो आपके थ्रू आपकी जो पेमेंट है वो पे कर देगा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास बैंक के थ्रू या वीज़ा कार्ड के थ्रू, उसके लिए आप पे थ्रू इजी पैसा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वीज़ा एंड मास्टर कार्ड पे क्लिक करेंगे, अपने एटीएम कार्ड का नंबर डालेंगे, उसकी एक्सपायरी यहाँ पे डालेंगे, मंथ, ईयर, CVV एक कोड होता है जो कि आपके एटीएम कार्ड के पीछे लिखा होता है। उसके बाद आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पे सिक्योरली पे क्लिक कर लेंगे तो आपके जो मोबाइल है उस पर मैसेज आ जाएगा कि इतने 170 रुपये पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस को डिटेक्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे उसको ओके करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो अभी फ़िल वक्त यहाँ पे नहीं हो रही पेमेंट क्योंकि मेरे पास इजी पैसा का अकाउंट मौजूद नहीं है, और तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप इजी पैसा के थ्रू अपनी पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला जो एक्शन है कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे टिक आ जाएगा और लिखा आ जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं जो कि आपके बहुत काम की होती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।